नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होम अप्लायंसेज गुरुजी में। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जो कि एसी के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी एसी के बारे में। आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, आपके रूम के लिए कौन सा एसी सही रहेगा, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सारी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। इस वीडियो में आपको मिलने वाली 100% सही जानकारी, जिससे आपको इजी हो जाएगा आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके रूम में कितना बड़ा रूम है और कौन सा होना चाहिए उसके लिए एसी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, घर के यूज के लिए एसी दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है विंडो एसी, इस टाइप का आता है, ये विंडो एसी होते हैं। और दूसरा आएगा स्प्लिट एसी, जो ज़्यादातर चलते हैं वो यही होते हैं। बाकी अब टावर एसी भी आ गए हैं, लेकिन घर के यूज के लिए स्प्लिट या विंडो एसी दोनों में से कोई सा यही ज़्यादा यूज होते हैं। और बाकी कमर्शियल यूज के लिए आते हैं, कैसेट एसी आता है, डक्टिंग एसी आता है, टावर एसी, ये सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमारा रूम कितना बड़ा है, उसके लिए कौन सा एसी सही रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ रूम कैसे आपको मालूम होगा। 1 टन का जो एसी होता है वो 80 से 100 स्क्वायर फीट पे काम करता है। यानी कि 10 बाई 10 का अगर रूम है आपका, तो आप 1 टन रूम एसी लगा लीजिए, चाहे विंडो लगाइए या स्प्लिट लगाइए। अगर आपका रूम नीचे का है तो 120 स्क्वायर फीट तक भी चल जाता है 1 टन का। अगर ऊपर का फ्लोर है, ज़्यादा धूप आती है, तो फिर वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट ही होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आपका एसी काम नहीं कर पाता है। तो 1 टन के लिए 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट के आसपास। और अगर उससे बड़ा रूम है, 10 बाई 15 का है, यानी 150 स्क्वायर फीट के आसपास, तो 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। ये आपका 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट तक काम करता है 10 बाई 15 के रूम के लिए। अगर ऊपर का फ्लोर है तो 150 के आसपास चल जाएगा। अगर नीचे का फ्लोर है, धूप नहीं आती है, तो 170 स्क्वायर फीट तक भी काम कर देता है। तो ये 1.5 टन का साइज़ हो गया। और चाहे आप उसमें विंडो लगाओ या स्प्लिट लगाओ, दोनों लगा सकते हो, कोई सा भी लो। और उसके बाद आता है 2 टन का एसी। अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट के आसपास है, 220 है, तो आपको 2 टन का एसी लगाना पड़ेगा, तब आपका रूम पूरी तरीके से कूलिंग करेगा। तो ये 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का हो गया। अगर आपका उससे भी बड़ा रूम है तो 2.2 टन का भी आता है एसी। अगर 250 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आप 2.25 टन वाला भी एसी लगा सकते हो। तो ये परफेक्ट रहेगा आपके रूम के लिए। कोई से ब्रांड पे भी आप लगा सकते हो। तो 1 टन का हो गया 100 स्क्वायर फीट, 1.5 टन हो गया 150 स्क्वायर फीट के लिए, 2 टन हो गया 200 स्क्वायर फीट, और उससे अगर बड़ा है तो 2.25 टन का लगा सकते हो। और इसमें ब्रांड आप कोई सा भी लगा सकते हो, ओरिजिनल, मित्सुबिशी, डाइकन, IFB, ये सारे ब्रांड्स आते हैं। सबसे टॉप ब्रांड है सारे के सारे, हैवी ड्यूटी एसी आते हैं इनके सारे। अब आपको बता देता हूँ आपको एसी लेना कौन सा चाहिए, विंडो या स्प्लिट, दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो, अगर स्प्लिट एसी लगाने का जगह है तो स्प्लिट एसी ही लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें नॉइस नहीं होती है, आवाज़ नहीं करता है बिल्कुल, और साइलेंट बिल्कुल कूलिंग होती है। और जब भी आप एसी बंद करोगे तो ज़्यादा टाइम तक कूलिंग रहती है रूम में। ये बेनिफिट होता है स्प्लिट एसी का। और ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा भी गर्मी पड़ेगी तो जल्दी ट्रिप नहीं मारता एसी स्प्लिट वाला, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर जगह नहीं है लगाने की विंडो एसी, स्प्लिट एसी, तो आप विंडो का प्रोविज़न देख सकते हो। या आप विंडो एसी, एक तो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है, ये दिक्कत होती है, और जब भी बंद करोगे बहुत जल्दी कूलिंग ख़त्म कर देता है रूम की, क्योंकि इस विंडो एसी का कंप्रेसर, सारी मशीनरी, तो जहाँ पर स्पेस नहीं होता है स्प्लिट एसी लगने का, तो वहाँ पे विंडो मजबूरी में लगाना पड़ता है। तो वैसे रेंट, ज़्यादातर जो रेंट के लोग होते हैं वो विंडो ही लगाते हैं। अगर आप स्प्लिट भी लगाओगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट भी रहेगा, कूलिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी और ड्यूरेबल भी रहेगा स्प्लिट एसी आपका।
कूलिंग वैसे विंडो एसी बढ़िया करता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पर्सनली देखोगे साइलेंट कूलिंग बिल्कुल, तो फिर वो स्प्लिट एसी ही रहेगा सबसे बेस्ट ऑप्शन। विंडो एसी की जो मशीनरी होती है वो एक ही यूनिट में सारी होती है, कंप्रेसर भी उसी में होता है, एवोपरेटर भी होता है, कंडेंसर भी होता है। तो इसमें जल्दी हीटअप कर देता है एसी, जो ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो ट्रिप मार देता है। और सेम वही स्प्लिट एसी में अलग अलग यूनिट होती हैं, क्योंकि इसका इंडोर अंदर लगेगा, आउटडोर यूनिट बाहर लगेगी, तो इस पर ये जल्दी ऑटो कट नहीं होता है। गर्मी ज़्यादा भी पड़ेगी तो भी ये आपका एसी कंटिन्यू रनिंग करता रहेगा। तो ये तो हो गया डिफरेंस विंडो और स्प्लिट में। अब मैं बता देता हूँ आपको एसी में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही हैं अभी। तो अभी जो एसी आ रहा है, एक तो नॉर्मल फिक्स स्पीड एसी आता है, उसके बाद एक इन्वर्टर एसी आता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, फिक्स स्पीड वाला जो एसी है, जैसे आपने रूम ऑन किया एसी, आपने कोई भी टेम्परेचर उस पर सेट कर दिया 20, 21, 22 जो भी आप करना चाहो, उस पर आकर के ऑटोमेटिक वो कट हो जाता है। रूम ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये नॉर्मल एसी की बात कर रहा हूँ, फिक्स स्पीड वाले की। और जैसे दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर स्टार्ट हो जाता है, तो यानी कि बार बार बंद होगा चालू होगा एसी आपका। ये होता है फिक्स स्पीड। अब आ गए हैं सारे कंपनियों में इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का बेनिफिट क्या है, आपने कोई भी टेम्परेचर आपने एक सेट कर दिया और उसी टेम्परेचर पे आपका इन्वर्टर एसी उस मेंटेन करके रखेगा, यानी कि बार बार ऑटो कट नहीं मारेगा, वेरिएबल स्पीड पे काम करता रहेगा, स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। तो इन्वर्टर एसी में आपको लाइट कम लेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। विंडो एसी बार बार कट मारते हैं, इसलिए बार बार बंद होने चालू होने में कंप्रेसर लाइट ज़्यादा लेता है। तो इन्वर्टर एसी में ये बेनिफिट होगा आपका, लाइट भी कम लेगा और वेरिएबल स्पीड पे काम करता रहेगा। अब इसमें कैटेगरी भी आती है, 3 स्टार आता है, 5 स्टार आता है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है मैं बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मली 5 से 7 घंटे एसी यूज करते हो इन्वर्टर एसी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप 3 स्टार लो। अगर रनिंग आपकी ज़्यादा है, 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यू रनिंग अगर आपकी रहती है, तो आप 5 स्टार एसी लगा सकते हो। तब दोनों में डिफरेंस आएगा लाइट कंजप्शन का 1 से 2 यूनिट का। अगर आपने 5-7 घंटे यूज करना है घर के लिए, तो आप 3 स्टार लगा लीजिए, इन्वर्टर एसी सबसे बेस्ट रहेगा। अगर रनिंग ज़्यादा है तो 5 स्टार पे आप जा सकते हो। दोनों में 5 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है 3 और 5 में। अगर रनिंग कम होगी तो आप वो जो 5-7 हज़ार अभी पे करोगे वो आप 5 साल में भी कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए घर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 5-7 घंटे रनिंग है तो आप 3 स्टार लगा लो इन्वर्टर एसी, अगर उससे ज़्यादा है तो 5 स्टार। और नॉर्मल एसी जो फिक्स स्पीड है वो लगभग सारी कंपनियां बंदी कर रही हैं, अब नहीं आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो लाइट भी ज़्यादा लेते थे। इसलिए सब कंपनियों ने अभी तो 3 स्टार में आ भी रहे हैं एक आध कंपनियों के मॉडल, बाकी और कंपनियों ने सब बंद कर दिए। अब 3 और 5 सारे 5 स्टार में ही आएंगे, इन्वर्टर में आएंगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा इन्वर्टर एसी लेने। इसमें आपको वारंटी भी ज़्यादा मिलती है, सभी में 10 साल कंप्रेसर की मिलती है, सब इन्वर्टर एसी में, नॉर्मल में होती है 5 साल। तो ये हो गया आपका डिफरेंस एसी में कौन सा आपको लेना चाहिए, 3 या 5, आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं बता देता हूँ एसी में आपने क्या क्या देखना है, कौन सा एसी आपके लिए सही रहेगा। तो इसमें आप जानते होंगे टॉप के ब्रांड ओरिजिनल, मित्सुबिशी, डाइकन, IFB, ये सबसे हैवी ड्यूटी एसी आते हैं। कंप्रेसर इनका बहुत हैवी होता है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है 50 डिग्री से ऊपर, तो ये ट्रिप नहीं मारते हैं। इनमें से आप कोई सा भी एसी चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे विंडो या स्प्लिट दोनों कर सकते हो। और एसी में देखना क्या है, सबसे पहले एसी 100% कॉपर में होना चाहिए। कॉपर में क्यों होना चाहिए, कॉपर की कूलिंग एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलती है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा। अगर कभी कोई लीकेज भी होता है तो उसके अंदर टाका भी लग जाता है, आपको पूरी कॉइल्स चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉपर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। तो सबसे पहले 100% कॉपर में होना चाहिए, हैवी ड्यूटी कंप्रेसर होना चाहिए। और इसके अंदर गैस कौन सी है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो गैस है इको फ्रेंडली गैस R32 होनी चाहिए एसी में, जो कि एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करेगी और बिल्कुल सेफ रहोगे आप घर के अंदर एसी जब आप ऑन करोगे। और एसी में फिल्ट्रेशन क्या है, आपका एसी
एयर प्यूरीफायर कितनी करता है, क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए, कौन कौन से फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये सारी जानकारी देखने के बाद आपको एसी को परचेज करना है। एसी में डस्ट फिल्टर हो गए, कार्बन फिल्टर हो गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है एसीओ में। तो ये सारी चीज़ आपने कंपेयर करके किस ब्रांड में बेहतर है फंक्शन, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपने कूलिंग एफिशिएंसी भी देखनी है कि सबसे ज़्यादा किस ब्रांड में आती है, फिल्ट्रेशन किस में ज़्यादा है, कौन सा कॉपर में है। तो मैंने आपको जो बताया है लगभग इस कॉपर में ही आते हैं एसी, जो टॉप के ब्रांड है ये। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा कौन सा एसी लेना है और आपके रूम में कौन सा लगेगा वो भी मालूम हो जाएगा आपको। विंडो लेना है, स्प्लिट लेना है, वो भी आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई है वीडियो में। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, आप पूरा वीडियो देखें। अगर तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कोई भी मेरा नया वीडियो आया इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके तो आपको तुरंत मिल जाएगा। और हर वीडियो में मेरे आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, जिससे आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले सारी जानकारी मिल जाएगी, तो इजी हो जाएगा आपको परचेज़ करना। थैंक यू।